Good morning student, welcome to SVN Secondary School Nohar. I am Rahul Mulani, your math teacher. बेटा हमने कल एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें ये बताना है कि 3 विकल्प दे रखे हैं हमें, इनमें से कौन सा सत्य है और उसका कारण बताना है कि क्यों सत्य है। y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। हमें दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। इसके हमें हल बताना है कि अद्वितीय हल होगा या केवल 2 हल होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेकों हल इसके होंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे। क्या मान लेंगे, x का। सबसे पहले x बराबर मैं 0 रखता हूँ। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर आएगा 3, x की जगह 0 प्लस 5। y बराबर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 5, तो y का मान क्या आ गया, 0 प्लस 5, 5 आ गया। हमने x का मान रखा था 0, तो y का मान आ गया 5, तो इसका एक हल हो गया 0,5, 0,5, ये इसका एक हल हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हम और भी x के मान रख सकते हैं। जैसे मान लो अब मैं x बराबर रख रहा हूँ 1, ठीक है, पहले 0 रखा था, अब 1 रख लेते हैं। तो y बराबर आएगा 3, x की जगह 1 प्लस में 5, y बराबर 3 एकम 3 प्लस 5, 3 और 5 8। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान आया 8, तो ये अपना हो गया दूसरा हल। इसी प्रकार हम तीसरा हल भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर अब मैं रख लेता हूँ 2, तो y बराबर आएगा 3, x की जगह 2 प्लस में 5। जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो ये आएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 11। हमने x का मान रखा 2, y का मान आया 11। x का मान हमने 2 रखा तो y का मान क्या आ गया, 11 आ गया। देखो हमने क्या निकाल लिए, हल निकाल लिए। कितने हल निकाले, 1 2 3 हल निकाले। इसी टाइप से हम x बराबर 3 भी रख सकते हैं, तो चौथा हल आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो 5वां हल प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समीकरण के ऐसे बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल होगा, नहीं, अद्वितीय तो नहीं हो सकता। अद्वितीय का मतलब है केवल एक, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। क्या इसका केवल एक ही हल है क्या, नहीं है केवल एक, इसके कितने, बहुत सारे हल हो सकते हैं। 3 तो हमने निकाल लिए, तो एक तो हो ही नहीं सकता। केवल 2, क्या 2 ही हल है, 3 तो हमने ही निकाले, तो 2 भी नहीं हो सकते, 2 से तो ज्यादा ही है। इसके हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि 3 तो हमने निकाले, और भी हम हल निकाल सकते हैं। तो इसके क्या हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसका कारण, कारण क्या है, देखो कारण मैं इधर लिखता हूं। कारण इसका यह है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का अलग मान प्राप्त होता है। देखो पहले x 0 रखा तो y 5 आया, x 1 रखा तो y 8 आया, x 2 रखा तो y 11 आया। कहने का तात्पर्य यह है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का मान अलग आता है, इसलिए इस समीकरण के हल है वो अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। x के भिन्न मानों के लिए, x के भिन्न मानों के लिए y के
भिन्न मान प्राप्त होते हैं। x के भिन्न मानों के लिए y के भिन्न मान प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। x के भिन्न मानों के लिए y के मान भी हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए समीकरण के जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेकों हल मौजूद होंगे। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। पहला है 2x + y = 7। हमें क्या करना है? समीकरण दे रखी है, 4 हल निकालने हैं। कितने हल निकालने हैं? 4 हल। कैसे निकालते हैं देखो, y = 7 प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x। अपने पास है y = 7 - 2x। अब आप x का मान रखोगे तो y का मान आएगा, x का मान पुट करोगे तो y का मान आएगा। तो देखो सबसे पहले हम x = 0 रखते हैं। x = 0 रखने पर तो जहां पर भी x है वहां पर क्या रख देंगे? 0। जहां पर भी x है वहां क्या रख देंगे? 0। तो y = 7 - 2 × 0 0 7 - 0 7। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आया 7। y का मान आया 7। तो ये हो गया इसका पहला हल 0 7। पहला हल क्या हो गया? 0 7। इसी टाइप से दूसरा हल निकाल सकते हैं हम। x = 1 रख दो, x = 1। तो y बराबर आएगा 7 - 2, x की जगह 1। y = 7 - 2 एकम 2। y = 7 - 2 5। तो बेटा जब भी हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें मिला 5। तो इसका एक और हल आ गया अपने पास, दूसरा हल 1 5। क्या आ गया? 1 5। इसी टाइप से इसका तीसरा हल, x बराबर क्या पुट करेंगे? 2। x = 2। तो जहां पर भी x है वहां पर हम 2 रखेंगे। जहां पर भी x है वहां पर क्या रखेंगे? 2। तो y = 7 - 2 दूनी 4, 7 - 4 3। तो y का मान आ गया 3। कब आया y का मान 3? जब हमने x का मान रखा 2। तो y क्या आया? 3। तो इसका तीसरा हल भी हमें मिल गया 2 3 2 3। लेकिन हमें 3 हल नहीं निकालने, हमें कितने हल निकालने? 4 हल। तो इसका चौथा हल देखो कैसे आएगा। x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3। पहले 0 फिर 1 फिर 2 आफ्टर इट 3। तो y आएगा 7 - 2x, x की जगह 3। 7 - 2 × 3 6, 7 - 6 1। तो x का मान हमने 3 पुट किया तो y का मान आया 1। कितने हल आ गए? 4 हल आ गए। 0 7 1 5 2 3 3 1। और हमें भी कितने ज्ञात करने थे? 4 ही ज्ञात करने थे।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, इसके भी हमें 4 हल निकालने। कैसे निकालेंगे? y बराबर 9, पाई एक्स प्लस का इधर जाएगा माइनस का पाई एक्स। किसकी वैल्यू रखेंगे? x की। x का मान रखेंगे। सबसे पहले x बराबर रखते हैं 0, फिर देखेंगे x बराबर 1 रखकर, फिर x बराबर 2 और फिर x बराबर 3 रखकर। तो सबसे पहले x बराबर 0, तो y बराबर 9 माइनस पाई, जहाँ पर भी x वहाँ पर क्या रखेंगे? 0। तो y बराबर 9 माइनस पाई को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 9 माइनस 0 9। तो x का मान तो हमने रखा था 0, y का मान आ गया 9, तो अपने पास पहला हल आ गया 0 9। फिर x बराबर 1 पुट करते हैं, तो y बराबर 9 माइनस पाई, x की जगह 1, y बराबर 9 माइनस पाई एकम पाई। पाई को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पाई आएगा। तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान आया 9 माइनस पाई। ये इसका हो गया दूसरा हल। ये इसका क्या हो गया? दूसरा हल। इसी टाइप से हम तीसरा भी निकाल सकते हैं। y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, पाई x का मान 2, y बराबर 9 माइनस पाई को 2 से गुणा करेंगे हम। पाई को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई। इसको आपको हल नहीं करना है, आगे इतना ही रखना है। तो x का मान हमने 2 रखा तो y का मान आया 9 माइनस 2 पाई। ये हो गया इसका तीसरा हल। इसी टाइप से आप इसका चौथा हल भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसका थर्ड पार्ट है x बराबर 4y। x बराबर 4y। इसमें आप y का मान रख लेना, मैं करवाई देता हूं। सबसे पहले y बराबर क्या रखेंगे? 0, फिर y बराबर 1 रख लेना, फिर y बराबर 2, उसके बाद y बराबर 3 रख लेना। तो सबसे पहले y बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर आएगा 4, y का मान 0। 4 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। अब देखो, जब भी अपना हल होता है ना, उसमें पहला मान तो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। पहला मान तो x का होता है, दूसरा मान y का। तो पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे। x का मान अपने पास क्या आया? 0। y का मान हमने क्या रखा? 0। तो पहला हल हो गया 0 0। इसी टाइप से दूसरा, x बराबर 4, y का मान हमें रखना है 1। तो x बराबर 4 एकम 4, x का मान 4, y का मान हमने 1 रखा। इसी टाइप से सेकंड, x बराबर 4, y का मान 2। तो x बराबर आ गया 4 दूनी 8, x का मान 8, y का मान हमने रखा 2। ये थर्ड वाला आप कर लेना। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें।
साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।